All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये पूज्य बेंश्री का ज्ञान वैभव है। ज्ञान वैभव में पूज्य बेंश्री की आत्मा की अनुभूति, पूज्य बेंश्री के श्रीमुख से निकले हुए वचन और बेंश्री का जाति स्मरण ज्ञान और बेंश्री का जीवन चरित्र, उसके बारे में हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री ने प्रवचनों में, तत्व चर्चा में और प्रसंगों में अपने हृदय उद्गार यानी पूज्य बेंश्री के प्रति गुरुदेव का भाव जो गुरुदेव ने व्यक्त किया है वो शब्द स इस शास्त्र में है। पेज नंबर है 119, पैराग्राफ है दूसरा। श्रावण वद बीज यानी बेंश्री का जन्मदिन। बेंश्री के जन्मदिन के प्रसंग पर संवत 2020 में, उस टाइम माताजी की उम्र थी 50 साल, क्योंकि संवत 1970 में बेंश्री का जन्म, तो 30 + 20 50 साल की थे बेंश्री। जो गुरुदेव का हृदय उद्गार निकला, अरे एक आश्चर्य के साथ गुरुदेव का हृदय उद्गार निकला। बाद में देखो आश्चर्य चिन्ह रखा है, अरे के बाद आश्चर्य चिन्ह है। ये जीव यानी बेंश्री का जीव कोई अलौकिक है। यहाँ भरत क्षेत्र में जो ज्ञानी नहीं है
वो सब जीव तो लौकिक कार्य करने वाले हैं। एक करोड़ों लौकिक जीव से भिन्न प्रकार का एक अलौकिक जीव बेंसरी का है। गुरुदेव ने एक स्थान पर बोला है, पूरे हिंदुस्तान में बेंसरी जैसी पवित्रता यानी शुद्धता, निर्मलता, ऐसा कोई जीव हिंदुस्तान में नहीं। 100 करोड़ से ज़्यादा बस्ती वाला हिंदुस्तान, सामने एक माता जी के परिणाम, तो माता जी का जो परिणाम है, ऐसा परिणाम हिंदुस्तान के किसी जीव में माता जी की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता ऐसे किसी जीव में दिखने में आती नहीं। इसलिए कहा कि माता जी का जीव कोई अलौकिक है। आगे कहा, ज्यादा बोलते नहीं, बोलने का विकल्प राग है। राग उसको भट्ठी के ताप जैसा लगता है। दूसरा, ज़्यादा क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे गुरु साक्षात विद्यमान है, उसके 2 बार प्रवचन चलता है, 1 बार तत्व चर्चा चलती है। तो जब गुरुदेव स्वाध्याय और तत्व चर्चा, प्रवचन और तत्व चर्चा उसका होता है, तो हम तो शिष्य है, उसके सामने हमारा कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा गुरु के प्रति विवेक के कारण ज़्यादा बोलते नहीं, ऐसा गुरु शिष्य संबंध होता है। तो माता जी कुछ बोलते नहीं, अर्थात उसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो शुद्धता की मूर्ति है, पवित्रता की मूर्ति है, वैराग की मूर्ति है। ये तो गंभीर द्रव्य, यानी माता जी का द्रव्य कैसा है? गंभीर गंभीर गंभीर। जैसा गुरुदेव में वर्तमान में तीर्थंकर जैसे लक्षण दिखते थे कि तीर्थंकर को वाणी का योग होता है, तो गुरुदेव को भी वाणी का योग था। तीर्थंकर के कारण हजारों जीवों भाव परिवर्तन करके मोक्ष मार्ग में आते हैं। वैसी तरह गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर हजारों लाखों जीवों ने सनातन दिगंबर जैन धर्म का स्वीकार किया। ये सब लक्षण गुरुदेव में दिखते थे। जैसे तीर्थंकरों की धर्म सभा हो, वैसी तरह गुरुदेव की धर्म सभा हो यहाँ लगती थी। हजारों जीवों, तो गुरुदेव में तीर्थंकर जैसा लक्षण दिखता है,
वैसी तरह गणधर कैसे होते हैं? तो कि गणधर बिना भगवान की दिव्य ध्वनि न छूटे, ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गणधर भी नत मस्तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। गणधर कैसे हैं? तो कि 12 अंग 14 पूर्व का जिसके पास ज्ञान है, 12 अंग 14 पूर्व के लाखों करोड़ों श्लोक अंतमुहूर्त काल में अपने ज्ञान में घुमा ले, ऐसा तो फाट फाट ज्ञान का क्षोभ समय 64 रुद्धि के धारक है। फिर भी गणधर भगवान की धर्म सभा में कहते हैं कि कहाँ तीर्थंकर भगवान का ज्ञान और कहाँ हमारा अल्प ज्ञान। 12 अंग 14 पूर्व जानने वाले गणधर कहते कि हमारे पास तो अल्प ज्ञान है। ऐसी निरअभिमानता और गुरु के सामने 2 हाथ जोड़ के खड़ा रहना नतमस्तक, ऐसा दृश्य याद दिखने में आता था कि गुरुदेव के प्रवचन में माताजी नतमस्तक, तीर्थंकर की वाणी छूटे तो गणधर वो वाणी को ग्रहण करने के लिए तत्पर होते थे। माताजी ने भी एक बोल में कहा कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले, उसके साथ साथ स्वभाव के तल तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ गुरुदेव के मुख में से स्वभाव शब्द निकला, मैं ज्ञायक हूँ। उसके साथ साथ माता जी का उपयोग ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हो जाए। जैसा गणधर कहते हैं कि तीर्थंकर के पास तो जो ज्ञान है, हमारे पास तो अल्प ज्ञान है। वैसी तरह माता जी के गुरुदेव के 2 टाइम प्रवचन चलते हैं, तत्व चर्चा चलती है, तो हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्म ज्ञान हुआ, फिर भी एक भी भाव में मुझे असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्म ज्ञान है, ऐसा अभिमान दिखने में नहीं आता। इतनी गंभीरता, असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्म ज्ञान को पचा लिया, वो ज्ञान की गंभीरता है। इतना वैरागवंत जीवन, वो गंभीरता है। तो गणधर जैसे गुण बेंसरी में दिखने में आते थे। आगे लिखा है, उसका पुरुषार्थ तो गुरुदेव कहते हैं माता जी का पुरुषार्थ कैसा है। फाट फाट उठा हुआ पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ कैसा कि अगर पुरुष होते तो मुनि दीक्षा लेकर वन जंगल में चल पड़ते। देखो, फाट फाट पुरुषार्थ कैसा
प्रतिदिन सुबह उठकर प्रथम काम क्या बेंसरी का? तो कि आत्म सन्मुख होकर आत्मा की अनुभूति करना। पुरुषार्थ का वेग तो ऐसा था, लेकिन बाह्य में देह स्त्री का है, क्या करें? वन जंगल में चले जाते, यहाँ दिखने में भी नहीं आते, क्या करे? स्त्री का देह है। ये स्त्री की पर्याय कहाँ आ गई? स्त्री को मुनिपना नहीं है, स्त्री का मोक्ष नहीं है, अष्टपाउड में बताया, चारित्र पाउड में। अब आगे, जैसे माला में मणका का मेर होता है, जो माला पहरो उसके बीच में कोई ऐसा आकर्षित पेंडल हो तो पूरे माला में मुख्य कौन? वो पेंडेंट हो गया। वैसी तरह गुरुदेव के हजारों लाखों शिष्य में वो हजारों लाखों शिष्य में शिरोमणि कौन? तो के माता जी। उससे तो ये मंडल शोभित है। माता जी एक बार प्रवचन में आ रही थी तो गुरुदेव बोले कि धर्म की शोभा आ रही है, उसको चलकर आगे के लिए रास्ता दो। क्या कहा गुरुदेव ने? धर्म की शोभा। नतमस्तक, वैरागवंत मुद्रा, झलकती हुई आत्मा की अनुभूति, कुछ बोले नहीं तो भी माता जी को देखे तो मालूम पड़ जाए कोई सच्चे धर्मिष्ठ है, ये कोई धर्म की शोभा है। गुरुदेव ने कहा उससे यानी बेंसरी से मंडल शोभित है, ये तो पूरे मंडल की शोभा है। उससे यानी बेंसरी से तो सब नीचे ही नीचे है, यानी सभी का उससे स्थान नीचा है। गुरुदेव के शिष्य तो थे हजारों लाखों, लेकिन वो हजारों लाखों शिष्य में कोई शिष्य ऐसा नहीं है कि उसकी परिणति और बेंसरी की परिणति के लिए बेंसरी के अलावा जितने गुरुदेव के शिष्य है उसके परिणाम तो बेंसरी के परिणाम के साथ उसकी उपमा नहीं दे सकते हम। ऐसा किसी का परिणाम दिखता नहीं है। माता जी तो पूर्व भव की सम्यक दृष्टि थी, वहां भी कार्य तो यही था, स्वसन्मुख होना।
वो संस्कार लेके आई थी। पूर्व भाव में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कला तो प्राप्त कर ली थी। यहाँ छोटी उम्र में सम्यक दर्शन क्यों हो गया? पूर्व संसार का जोर। वहाँ तो सिमंदर भगवान सामने थे, वर्तमान साक्षात तीर्थंकर। यहाँ साक्षात भविष्य के तीर्थंकर थे। वहाँ सिमंदर भगवान तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए माता जी बार बार जाती थी, गुरुदेव भी जाते थे। यहाँ माता जी भविष्य के तीर्थंकर की वाणी बार बार सुनने के लिए आती थी। महाविद्य क्षेत्र में तो तीर्थंकर थे, गणधरो थे, आचार्य उपाध्याय साधु थे, त्यागी मुनियों, आचार्य उपाध्याय साधु, त्यागी श्रावक श्राविका अर्जिका, एलक चुलक, और वहाँ सम्यक दृष्टि भी थे। ऐसा योग था। वहाँ कुंकुंदाचार्य देव का भी योग हुआ था। यहाँ कुंकुंदाचार्य देव के परमागमों का योग हुआ। वहाँ साक्षात तीर्थंकर का योग था। यहाँ भविष्य के तीर्थंकर का योग था। वहाँ साक्षात तीर्थंकर का समोवसरण लगता था। यहाँ भविष्य के तीर्थंकर का समोवसरण लगता था। एक गुरुदेव की वाणी छूटी तो के तीर्थंकर की वाणी छूटती है, वो गणधर के लिए छूटती है और सभी को उसका लाभ मिल जाता है सहज। यहाँ गुरुदेव की वाणी छूटी माता जी के लिए, लेकिन सहज हम सबको उसका लाभ मिल गया। पेज 120। अरे बाद में आश्चर्य चिन्ह है। बेनश्री स्वयं एक आश्चर्य है, एक अद्भुतता उसमें है। बेनश्री स्वयं अलौकिक है। उसके दर्शन से देखो, किसके दर्शन से? बेनश्री के दर्शन से तो भव का पाप अनादि से चला आता मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्व रूपी पाप कट हो जाए, ऐसा ये बेनश्री का जीव है। ऐसा क्यों लिखा? तो कि बेनश्री को उसका अंतरंग परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है। उसको आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है। उसके परिणाम अंतरंग पवित्र है, शुद्ध है। तो जिसको अंतरंग परिणाम में वितरागता प्रकट हुई हो, उसके निमित्त से ही दूसरे जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लेते हैं।
और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट किया तो अनादि से चला आता मिथ्यात्व का नाश हो गया। पूर्वे तो अनादि काल में अनंत भव किया, अब अनंत भव होने वाला नहीं है। बेंसरी के चित्रपट उसमें देखो तो वैराग दिखता है चित्रपट में, तो अंतरंग में वैराग कैसा होगा, आत्मा का वैराग कैसा होगा। ये चित्र तो पुद्गल की रचना है। क्या कहा गुरुदेव ने, सब भाइयों, माता जी की स्त्री पर्याय होती है, ऐसा मत देख। तू ऐसा देख, एक मोक्ष लक्षी पुरुषार्थी आत्मा है। क्या लिखा, सभी भाइयों उसका तलिया चाटे। वो पक्का तलिया जीभ से चाटना ऐसा उसका अर्थ नहीं है। पण माता जी के परिणाम में जो अंतरंग वितरागता है उसको वंदन करे, उसकी स्तुति करे, उसकी पूजा करे, उसकी भक्ति करे, उसका पुरुषार्थ देकर अपना पुरुषार्थ उल्सित करे, उसको तड़िया चाटना बोलने में आता है। तो कि ऐसा द्रव्य है ये वचन किसका है, गुरुदेव का। ये हमारे घर की तो बात कोई है ही नहीं। सेंटेंस पूरा हुआ, उसके बाद आश्चर्य चिन्ह रखा है। बेंसरी का द्रव्य कैसा है, तो कि सब जीव आश्चर्यचकित हो जाए। उसके परिणाम अद्भुत है, उसके परिणाम के लिए उपमा नहीं है। जब बेंसरी 51 साल की थी तब गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी। अब उसके बाद का पैराग्राफ देखो। बेंसरी को जातिस्मरण हुआ 28 साल हुआ है। 23 साल की उम्र में जातिस्मरण प्रकट हुआ। 23 और 28 51 साल की उम्र है माता जी की। तब गुरुदेव के उद्गार क्या निकले हैं, बाहर आने की जरा भी वृत्ति नहीं उठती। बाहर आने की वृत्ति नहीं उठती, ये भी गुरु के प्रति बहुमान का भाव है कि जब गुरु के प्रवचन होते हैं तत्व चर्चा होती है तो हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के जन्म जयंती आदि प्रसंग होते हैं तो हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो गुरुदेव ने अपनी आज्ञा से और समाज की विनंती के कारण आज्ञा की कि माता जी का सम्यक दर्शन दिन, जन्मदिन, ये महोत्सव मनाओ। बेंसरी तो नाच बोलती थी,
गुरुदेव ने कहा, आपको आपके परिणाम में जो करना है करना, लोगों को लाभ लेने दो। क्यों? तो कि संसारी जीवों के लिए आपके परिणाम का निमित्तपणा लाभ का कारण है। जरा भी वृत्ति उठती नहीं है। देखो, प्रतिबिंब जैसे प्रतिबिंब कैसा होता है? घन, सॉलिड। माता जी कैसी है? ज्ञान घन, अंदर में वृत्ति गई विनायक में, वहाँ ज्ञान घन हो गए, ध्यान में स्थिर हो गए, लीन हो गए। प्रतिबिंब जेवा ठरी गया છે, अंदर में लीन हो गया। क्या कहा? जिसको, माता जी को, स्वयं को सागरोपम वर्ष का ज्ञान है, 34 ज्ञान सागरोपम वर्ष का ज्ञान। देखो, 23 साल की उम्र में स्त्री पर्याय में, उछलती उम्र में असंख्यात अब्जों वर्ष का ज्ञान होना, सागरों वर्ष का ज्ञान, 34 ज्ञान होना, फिर भी वो ज्ञान को गुप्त रखना, वो दिखाता है कि माता जी कितने गंभीर द्रव्य है, कितने ज्ञान गंभीर है। ऐसी ज्ञान गंभीरता गणधरों को होती है। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, लेकिन तीर्थंकर की उपस्थिति है। तीर्थंकर गुरु है, यहाँ माता जी शिष्य, गुरुदेव उसके गुरु। भविष्य में माता जी गणधर, वो भी शिष्य, और गुरुदेव के जीव तीर्थंकर, वो गुरु, परम गुरु तीर्थंकर। गणधर 12 अंग 14 पूर्व को, ज्ञान को पचा लेते हैं। ज्ञान गंभीर होते हैं। माता जी तो यहाँ असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान हुआ, लेकिन गुप्त रखा। गुरुदेव कहते थे कि मेरी सब बात बेंसरी बताती है, लेकिन स्वयं की बात नहीं बताती। क्यों? कि गुरु के पास हमारा कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध कैसा है वो समझना है तो गुरुदेव और माता जी का जीवन पर दृष्टि करनी पड़ेगी। सागरोपम वर्ष का ज्ञान है, फिर भी गुप्त,
मुझे भी नहीं कहा, लिखा है ना गुरुदेव ने कि मुझे भी यह बात नहीं बताती अपनी, तो गुरुदेव की बात बता दे। देखो लिखा है आगे, मेरी सब बात कह जाती है लेकिन स्वयं की नहीं। ગુરુદેવની બધી વાત બતાવે પણ પોતાની વાત ગુરુદેવ પાસે ન કહે। माताजी को ऐसा लगे गुरुदेव तो तीर्थंकर का जीव है, उसके पास हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, वो तो परम गुरु होने वाले हैं, 3 लोक के नाथ। आगे लिखा, उसका आत्मा कितना गंभीर, सागरों वर्ष का ज्ञान पचा जाना, बाहर में भाइयों बहनों कुटुंबीजनों के पास कुछ उसकी बात नहीं करना, कितना गंभीर। तो आगे आश्चर्य चिन्ह है कि आश्चर्यकारी गंभीरता है, आश्चर्यकारी अलौकिकता है, आश्चर्यकारी अचिंत्य है। चिंतन करके मन के संग में उसका नाप नहीं निकाल पाएगा। पेंसरी का आत्मा कितना अद्भुत है, वहां भी आश्चर्य चिन्ह बताया। शब्दों कम पड़ते हैं। बेंसरी कैसे हैं? सागर समान गंभीर। सागर सुनामी आए तो मालूम पड़े कि सागर का जोर अंदर में कितना था, लेकिन सागर शांत हो, धीर गंभीर हो, तब तक सागर की शक्ति कितनी है मालूम नहीं पड़ती। जब बाढ़ आए तब मालूम पड़ता है। माताजी शांत बैठी हो तो सामान्य जीव उसको पहचान न सके। गुरुदेव कहता ना कि मर्दा जेवा लागे। लोगों को ऐसा लगे कि उसमें कुछ नहीं, लेकिन एक वाक्य अनुभूति के स्पर्श कर को बाहर निकल जाए, सिर्फ एक वाक्य, तो सबको मालूम हो जाए कि अंदर में क्या प्रकटता है ये आत्मा में। नेक्स्ट बोल। पूज्य गुरुदेव, बेन, आश्चर्यकारी बेन, लौकिक ज्ञान की, लौकिक ज्ञान यानी यहाँ लौकिक ज्ञान किसको कहना है? बेंसरी से 2 बड़े भाई थे, एक वजूभाई थे और एक पंडित रत्न हिम्मत भाई थे। वजूभाई के 2 बेटे थे, एक प्रवीण भाई और जीतू भाई। प्रवीण भाई भावनगर में रहते थे। उसके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम राजुल रखा। आज वो राजुल रहती है अहमदाबाद में। वो राजुल करीबन 7-8 साल की होगी
तब पूर्व भव की स्वयं की बात करने लगी कि मेरा नाम गीता था, हम तो जूनागढ़ में रहते थे, हमारे घर पर तो रसोई करने के लिए ऐसा चूल्हा था, मेरे माता पिता ऐसे थे, घर के सभी जीवों तत्व विचारक तो थे ही पहले से, गुरुदेव के कारण, माता जी के कारण। तो सभी को लगा कि क्या राजुल को भी जाति स्मरण हुआ है। जूनागढ़ लेके गए, उसने सब बताया, अपना घर बताया, वो चूल्हा बताया, कौन माता पिता थे वो बताए, सब कुछ पूर्व की बात बताई। लेकिन ये जाति स्मरण जो था वो आत्मा के अनुभव पूर्वक का नहीं था। इसलिए यहाँ गुरुदेव ने लिखा लौकिक ज्ञान की, ब्रैकेट में लिखा राजुल का जाति स्मरण ज्ञान की इतनी प्रसिद्धि जो एक पूर्व भोग का ज्ञान, वो भी जाति स्मरण में सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, ऐसा जीव, वो भी लोगों को आश्चर्य लगता है। और ऐसे लौकिक जाति स्मरण के बारे में न्यूज़पेपरों में भी बहुत से जीवों का आर्टिकल आता है जिसको जाति स्मरण हुआ हो और किसी ने इंटरव्यू लिया हो या किसी ने जाति स्मरण हुआ और स्वयं आर्टिकल लिखा हो। लेकिन आत्मा की अनुभूति बिना माता जी का जाति स्मरण ज्ञान तो ऐसा था कि गुरुदेव के शासन में रंग भर दिया। गुरुदेव कहते थे कि सोनगढ़ की रचना बेंसरी के जाति स्मरण ज्ञान का चित्तार है। जो कुछ बने, जिन मंदिर हो, समवसरण हो, मानस्तंभ हो, परमागम मंदिर हो, नंदीश्वर जिनालय हो, सब बात और उसमें होते हुए चित्रपट आदि पुराणों के माता जी को दिखाया जाता था कि उसके ज्ञान में, जाति स्मरण ज्ञान में, महाविद्य क्षेत्र में जो कुछ देखा था उसमें से क्या आता है। बाद में ये आखिरी चित्र बनते थे। इसलिए यहाँ गुरुदेव ने लिखा है, आश्चर्यकारी बेन लौकिक ज्ञान की, यानी राजुल के जाति स्मरण ज्ञान की इतनी प्रसिद्धि, तो आपका आत्मा तो महान है। इसलिए महान है कि स्वानुभूति के साथ जाति स्मरण है, इसलिए महान है। तो आपके ज्ञान की प्रसिद्धि कितनी होनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे, जो जिएंगे वो देखेंगे। माता जी की जाओ जलाली। पूज्य बेंसरी ने क्या कहा, साहेब यानी गुरुदेव दुनिया में प्रसिद्धि करके क्या करना है। ज्ञान में ये बात आई, उसको प्रसिद्ध करने से जो
श्रीमद् राजचंद्र सतावधान के प्रयोग करते थे, बाद में छोड़ दिया। क्यों? तो कि सब विकल्प चलते वो साधना में बाधा करने वाले हैं, छोड़ दिया। तो ऐसा बेंसरी का जीवन है, कल आगे चलेगा, समय हो गया है। ये बोल से शुरू करेंगे, फ्राइडे तक चलाएंगे हम। फ्राइडे समवसरण का दिन है, तो ये जो गुरुदेव के हृदय उद्गार है वो फ्राइडे तक चलेगा। सैटरडे से फिर समय सार चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભાવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો।